नमस्कार, स्वागत है आपका ION भारत में। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने पाकिस्तान को करीब $1 अरब की आर्थिक सहायता देने को मंजूरी दे दी है। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तान आतंकियों के साथ मिलकर भारत पर लगातार हमले कर रहा है। दूसरी तरफ गंभीर आर्थिक संकट से भी पाकिस्तान जूझ रहा है। देश में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घटता जा रहा है और इसकी सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाताओं का दबाव लगातार बना हुआ है। IMF की पाकिस्तान के लिए इस मदद को लेकर भारत ने IMF में कड़ा विरोध दर्ज कराया है। आपको बता दें कि भारत ने वोटिंग से पहले ही अपनी आपत्ति को साफ तौर पर खुले रूप से IMF के सामने रखा और इस फंडिंग के लिए हुई वोटिंग में भी हिस्सा नहीं लिया। बीती 8 मई को भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री का इस मामले में बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दशकों में यानी 30 सालों में IMF ने पाकिस्तान को कई बार भारी भरकम आर्थिक सहायता दी है, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान के कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो पाए हैं। विक्रम मिस्री ने आगे यह भी कहा कि पाकिस्तान बार बार IMF की मदद तो लेता है, लेकिन सुधार के प्रयास पूरी तरीके से नाकाम रहते हैं। भारत ने चिंता जताई है कि IMF से मिली रकम का इस्तेमाल कहीं पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों में ना कर ले। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों को बार बार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आर्थिक मदद देती रहेंगी तो यह पूरी दुनिया को एक गलत संदेश होगा। आपको बता दें कि 191 सदस्यों वाली इस संस्था में कोई भी निर्णय वोटिंग के आधार पर होता है, क्योंकि बाकी देशों ने इसके पक्ष में वोट दिया है। लिहाजा भारत की कड़ी आपत्ति के बावजूद IMF ने पाकिस्तान को फंड जारी कर दिया है। हालांकि भारत ने वोटिंग से अलग रहकर भी अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है और IMF से उम्मीद जताई है कि वो अपनी शर्तों को और सख्त बनाए। भारत ने आंकड़ों के जरिए IMF की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने पिछले 35 सालों में 28 बार IMF की मदद ली है, लेकिन धरातल पर कोई स्थायी आर्थिक सुधार नजर नहीं आया। केवल पिछले 5 सालों में ही पाकिस्तान ने 4 बार बेल आउट पैकेज लिए हैं। भारत की इस तीखी प्रक्रिया के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह बहस तेज हो गई है कि क्या IMF जैसे संस्थानों को केवल सहायता देना चाहिए या उसके साथ साथ जवाबदेही और पारदर्शिता की शर्तें भी कड़ी कर देनी चाहिए। IMF ने पाकिस्तान के आर्थिक सुधार कार्यक्रम की पहली समीक्षा पूरी कर ली है, जिसके चलते उसे तुरंत $1 अरब की सहायता मिलेगी। साथ ही पाकिस्तान को कुल सहायता $2.1 अरब की हो गई है। IMF ने रिजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी RSF के तहत $1.4 अरब की अतिरिक्त मंजूरी भी पाकिस्तान को दी है। पाकिस्तान के फाइनेंशियल ईयर 2025 की पहली छमाही में 2 का प्राइमरी सरप्लस, महंगाई 0.3% और विदेशी मुद्रा भंडार $10.3 अरब का है। हालांकि IMF ने इन सुधारों का उद्देश्य राजस्व बढ़ाना, ऊर्जा क्षेत्र में स्थिति का सुधार करना और जलवायु जोखिमों से निपटना तय किया है, लेकिन आर्थिक और रक्षा विशेषज्ञों की राय बेहद अलग है। विशेषज्ञ मानते हैं कि IMF की मदद पाकिस्तान को फिलहाल राहत तो दे सकती है, लेकिन अगर सख्त शर्तों और निगरानी के बिना ये सहायता दी जाती है तो इसका दुरुपयोग पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने वाली गतिविधियों में भी कर सकता है। भारत का स्पष्ट संदेश है कि केवल आर्थिक मदद से काम नहीं चलेगा, बल्कि ऐसे देशों को जवाबदेह बनाना होगा और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को अपनी भूमिका पर पुनर्विचार करना होगा। IMF की इस आर्थिक सहायता ने जहां पाकिस्तान को थोड़ी राहत दी है, वहीं भारत ने इस मुद्दे को वैश्विक स्तर पर आतंकवाद और जवाबदेही के सवाल से जोड़कर पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ION भारत। नमस्कार।